समाचार के पहले अंक को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी इसलिए है कि देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल आने वाले कल निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह में हम सबको ये बताएंगे कि इस देश के ग्रामों में निर्मलता का क्या अभिप्राय है। प्रोग्राम यानी कि ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम। प्रोग्राम में आप शब्दों को अगर तोड़कर देखते हैं तो प्रो मीन्स प्रो का अर्थ है के लिए, ग्राम मीन्स गांव, गांव के लिए जो कुछ भी किया जाए। आज गांव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है गांव और शहरों के बीच में बढ़ती हुई खाई। भारत चीन दो देशों में विकास की दूरियां जो है गाँव में सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। विकसित राष्ट्र की दौड़ में चले हुए ये दोनों राष्ट्र अपने अपने ढंग से गाँव को और गाँव की संभावनाओं को और गाँव की समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है कि कोई परियोजना या बड़ी योजना गांव के लिए ही बनाई जाए। जैसे कि भारत में हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से 38% के करीब कुल आय प्राप्त होती है और योजनाबद्ध तरीके से जो पैसा लगता है वो 2% के करीब ही लग पाता है। इसका मतलब ये खाई कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि योजनाओं में या उनके बनाने में या फिर जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था उनके इम्प्लीमेंटेशन या उनको लागू करने में काफ़ी कमियां हैं। खाइयाँ पैदा हो गई हैं। नई योजनाएं जो गांव में लेकर आई गई हैं जैसे एसईजेड या सिंगूर वगैरह के मामले, इनमें गांव के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए इनमें क्या है। आज जो हमने इस अखबार को दिखाया है आपको, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर गांव को जोड़ने का इसमें एक फ्री या मुफ्त जरिया है। मुफ्त जरिया क्या है? एक मेरा गांव मेरा देश करके एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर हम हर गांव का एक पत्र बनाएंगे जो कि फ्री होगा, यानी कि हर गांव अपने बारे में लिख पाएगा कि उस गांव के लिए क्या किया जाए। इसके लिए हमने इस अखबार में एक पूरा का पूरा प्रोफार्मा भी बनाया है और कल जब पूरे देश के डेलीगेट 7,000 डेलीगेट आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए, हम उन सब को अपील करने वाले हैं कि इस प्रोफार्मे को भरें और हमें कल ही दे दें। कल दे देंगे तो गाँव को किसी न किसी तरह से हम वेबसाइट पर ले आएंगे। अब गाँव को वेबसाइट पर लाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि गाँव में जो संभावनाएं प्राकृतिक संसाधनों की, ऊर्जा की, कृषि की, वन वन्य जीवन की, पशुधन की, नए उद्योगों की या फिर नए निवेश करवाने की संभावनाएं हैं, उन सब को क्षेत्र के जो मानव संसाधन हैं उनके साथ जोड़ना ज़रूरी है। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि गाँव में आज जो कुल सकल उत्पाद है उसका 17% ही कृषि से आता है। तो दूसरा मुद्दा ये है कि गांव के ही लगभग 66% लोग कृषि या कृषि से जुड़े हुए उद्योगों पर अपनी जीविका निर्वाह कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ग्राम और ग्रामीण जीवन में नए रोजगार इस तरह से पैदा हो कि कृषि से हटकर उनके जीवन के लिए पूर्ण रोजगार, नरेगा से भी बड़ा रोजगार कार्यक्रम स्थापित हो। 5 करोड़ के करीब नए युवकों को आने वाले 5 साल में नौकरियां मिले और पूरी नौकरियां मिले। 365 दिन की एम्प्लॉयमेंट, 5 करोड़ नए युवक 5 साल में, ये है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में हम यही चाहते हैं कि आप सब आएँ, बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने क्षेत्र में
नवग्राम नवरत्न योजना को लागू करें, 9 गाँव के समूह बनाएं और उन समूहों को हम पूरी शक्ति देने वाले हैं। हमारे पास शक्ति देने के माध्यम भी हैं, यानी कि जब 9 ग्राम है तो उसमें एक ग्राम उसका केंद्र होगा, धुरी होगा, विकास की धुरी बनेगा। और इसको लागू करने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक एवं वातावरणीय विकास परिषद का गठन सरकारी मॉडल के अंतर्गत, यानी कि विश्व बैंक का मॉडल भी है, उसको मानते हुए किया जाएगा। ये जो काउंसिल है या विकास परिषद है, इसके नीचे 9 ग्राम नवरत्न योजना होगी और 9 ग्राम नवरत्न योजना गाँवों को जोड़ेगी। और ये सारा कार्यक्रम मिला जुला कर हम बोल रहे हैं प्रोग्राम, यानी गाँव ग्रामों उन्मुखी। ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम में गाँव में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को रोजगार के साथ जोड़ते हुए लिया गया है। अकेला निर्मल ग्राम हम नहीं बना पाएंगे जब तक हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा को रोजगार के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। तो ग्रामोन्मुखी अगर हम करते हैं तो यही करते हैं कि उनको पूर्ण प्रोग्राम दें, और पूर्ण प्रोग्राम ही है प्रोग्राम।